वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। बहुत अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ के लिए आ गए हैं हम, हाजिर हो गए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि जी आप लोगों की लाइफ में हर तरह की रेसिपी आप लोग सुने और कहें अरे ये तो मुझे आती है। घर में हर फर्द अच्छी सी कुकिंग सीख जाए, ताकि जी हम लोग यही चाहते हैं हर रेसिपी आप लोगों के लिए आसान होनी चाहिए, बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी, ये हर रेसिपी जो है बहुत ही ईजी लगनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, तो क्या है आज की ख़ास रेसिपी, उस पर आने से पहले एक जी आपको बताते हैं आज की एक छोटी सी बात। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, हम लोगों की लाइफ में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि जी अब तो बदला लेंगे, अब तो मतलब एक कभी कभी ईगो पे ऐसी हर्ट होती है ना, फिर हम कहते हैं कि यार नहीं, इसने ऐसे किया, हम भी ऐसा ही करेंगे। बट समटाइम्स मैं खुद भी ये कभी रियलाइज़ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार नहीं, ये जो रिवेंज या फिर जो बदला होता है ना, ये शायद जो है इतना बड़ा नहीं होता जितना आपके अंदर की खुद की जो है ना वो अमन या पीस या सुकून होता है। क्योंकि जी बदले की वो जो कहते हैं ना आग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको कहीं ना कहीं जब आप हर्ट हुए होते हैं तो फिर आपको लगता है कि जी इसने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूँगी, ये इससे और बढ़कर करूँगी। तो उस कश्मकश में आप अपने आप को एक्चुअली नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि जी ना करें ये वाला काम और अपनी लाइफ में सुकून इस तरह से लेकर आ सकते हैं कि जी बेहतर यह है कि ये रिवेंज और ये बदला वो पे बैठा है वो ले लेगा, आपको ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से रहें। पता है कभी कभी इंसान की लाइफ में बदले ज़रूरी नहीं होते, जिसने जैसा किया उससे बढ़कर कर दें या उस जैसा कर दें। कभी कभी ये भी होता है कि आप उन्हें खुश दिखा दें, आप अपनी लाइफ में इतने खुश हैं, मगन हैं कि अगला ये देखकर भी जो है ना उसके लिए वो भी एक जलन हो सकती है, जालसी हो सकती है, जिसने आपके साथ कुछ अगर गलत किया। तो ये भी एक सुकून वाली बात है अपने लिए भी और उनके लिए भी कि जी उनको परेशान इस तरह से भी कर सकते हैं जिसने आपको तंग किया है। आप खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहें और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें ऊपर छोड़ दें, वो है वो करने वाला है, वो बेहतर से बेहतर करेगा। चलते हैं जी आपा की तरफ। क्या बना रही हैं आज, क्या हो रहा है ख़ास? आज बहुत ख़ास होने वाला है। अगेन बच्चे लोग हो जाओ तैयार, बहुत ही ख़ास आज की रेसिपीज़ क्या हैं पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल ठीक, हाँ थैंक यू। आपा बेचारी इतनी प्यारी है ना मेरी कि वो हमेशा कुछ भी कर लो वो तारीफ़ करती है। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ भी की बात नहीं है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। और बाकी सब खैर हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे ये कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जो बदले वाली बात है ना, बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है आप खामोशी इख्तियार कर लें, है ना। तो दूसरा आदमी खुद ही, अल्लाह ताला है ना, हाँ, वो हम फैसला करने वाले कोई भी नहीं है, ना ही बदला लेने वाले। अल्लाह ताला देख रहा होता है, खामोशी इख्तियार करें, चीज़ें खुद बेहतर हो जाती हैं। और आप खुश रहने की खुद से कोशिश करें, तो मैं ख्याल से दूसरे के लिए ये भी एक बदला होता है। और ये यकीन करें बड़ी मेरी आजमाई भी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने बहुत जगह ऐसा मैंने किया है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून भी मिला। और दूसरा आदमी भी जो ना सेटल डाउन हो जाता है, जब देखता है कि अगला आदमी खामोश है, कोई बात नहीं कर रहा, तो वो खामोश हो जाता है फिर ना। तो इसी तरह से है मुश्किल काम थोड़ा सा, कभी कभी दिल चाहता है हो इसने काम किया, हमें बदला लेना पड़ेगा इससे ना। लेकिन ये कि थोड़ा सा समझ के बात करना चाहिए हमेशा, ताकि आपका जो अल्लाह ताला है वो भी खुश रहे और आप भी पुरसुकून है ना, वो ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी में। आज क्या बनने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीन बहुत ही अच्छे से होंगे और खैरियत से होके हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे। आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। जी जनाब, आज हम बनाएंगे बहुत ही डेलिकेट सी चीज़ बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कश्मीरी गोश्ताबे। गोश्ताबे जैसे आप देखते हैं कि उसकी फॉर्म जो है वो ऐसी होती है जैसे कि कोफ्ते, लेकिन इंग्रेडिएंट बहुत डिफरेंट है और इसकी जो ग्रेवी बनती है ना वो बेहतरीन होती है। आप देखिएगा, जिन लोगों को माइल्ड मसाले पसंद है उनके लिए बेहतरीन है, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। अच्छा, ये रेसिपी वैसे तो मटन से बनाई जाती है, जो बेसिकली बनाई जाती है मटन से, लेकिन हम यहाँ पर चिकन के साथ बनाएंगे, तो आप देखिएगा कैसे बनेगी। इसके अलावा बनेगी फिरनी सेवैयाँ पुडिंग। उफ, नाम कितना बड़ा सा है, मुश्किल सा है, लेकिन बहुत अच्छी है। ईद पर आप लोग बना सकते हैं इसको, बहुत अच्छी। तो रमज़ान के बाद ईद की रेसिपी भी आपके पास आ गई। अरे क्यों, रमज़ान में भी बनाएंगे? रमज़ान में भी बना इफ्तार पार्टी होगी और आप तो कल रोज़ा खुशाई वगैरह का जिक्र करी थी, उसमें भी होगा। हाँ, भी बना सकते हैं। और बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ पर बेक पार्लर की सेवैयाँ बेहतरीन सी हैं, तो उसे देखिएगा कि फिरनी पुडिंग कैसे बनेगी और कश्मीरी गोश्ताबे जो है वो कैसे। ठीक है जी, ऑल राइट।
तो जी ये चलें दोनों जी। रेसिपीज जानेंगे आज की खास। जी, यहाँ पर दूध जो है वो बॉईल हो रहा है और ये टोटका बहुत कारआमद हुआ। इससे दूध बॉईल हो रहा था, हमने लकड़ी का चम्मच जो है इसके ऊपर रख दिया तो दूध बॉईल होने से बच गया। आपने देखा ये है ना? बहुत खास है टोटका ना? आपने बताया तो कि ये इस देखें तरह जी, से हम ये अगर रखा दूध boil हो हमने रहा है। तो हमारा दूध जो है वो बाहर आने से बच गया, वरना साइड्स में बहुत ये ज़ुबैदा पा ने बताई थी चीज़, तो हम लोग सब वो करते हैं। तो अल्लाह ताला इसके थ्रू उनके लिए रास्ते आसान करें आमीन। इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, ये हो रहा है यहाँ पर हम जो सेवैयाँ बनाएंगे, सेवैयाँ फिरनी, सेवैयाँ पुडिंग। फिरनी के लिए यहाँ हमने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया, ठीक है, ये तो हो रहा है। इसके बाद हम कश्मीरी गुश्ताबे पे आ जाते हैं। कश्मीरी गुश्ताबे के जो इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट, वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी ग्रेवी हम बाद में बनाएंगे। पता नहीं नाम सुन के मेरे माइंड में एकदम आया कुछ मिठाई टाइप चीज़ है। हाँ लेकिन पता है कि मैं आपको इसकी तफसील भी बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ चिकन से बना रही हूँ। चिकन बोनलेस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए मैंने कीमा नहीं लिया, क्योंकि कीमे में ज़रा पानी होता है तो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। तो मैंने यहाँ पे, वैसे भी मैं कोफ्ते जो है या सॉस कबाब वगैरह जो भी बनाती हूँ, सीख कबाब, हमेशा मैं इस तरह की बूटियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें पीसना तो है ना, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसमें कि जनाब ये बड़ी इलायची यानी काली इलायची जो होती है उसको हमने 5-6 हमने 5 नहीं बल्कि 2 हमने ली थी, उसके हमने दाने निकाल लिए थे। ठीक है, दाने निकाल के हल्का सा क्रश कर लिया, ये चली गई। और ये है छोटी इलायची, ठीक है जी, ये छोटी वाली इलायची है। तो छोटी वाली इलायची की भी हमने इसी तरह से किए, 2 से 3 ले लीजिएगा, ये चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे, अभी नमक दीजिएगा, ये गैस पे नमक, ठीक है, नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे रेसिपी कार्ड में आपको नज़र आ रहा होगा मक्खन। अब आपने देखा था, मैंने कल भी आपको बताया था कि मक्खन तो मैंने इस्तेमाल करना छोड़ ही दिया, क्योंकि मेरे पास फौजी का ज़बरदस्त बनास्पति मौजूद है। तो इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये मक्खन, ये घी बनास्पति फौजी सुप्रीम बनास्पति जो कि VTF है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेंगे अच्छी तरह से, खूब अच्छा सा जो ये मिक्स हो जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे, ठीक है। ये अब आपने देख ली, मैं ब्रेक टाइम में मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये वाला प्रोसीजर है थोड़ा सा लंबा है। ये देखिए जी, यहाँ पे दूध हो रहा है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि शीरा बनाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल शीरा बनाते हुए हम ब्रेक ले सकते हैं। एक काम करते हैं, शीरा बनने के लिए रखते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। आधा कप से थोड़ा 3/4 कप, ठीक है। ये गया 1 कप इसमें चीनी का चला गया। अब पानी डालिएगा, पानी आप बताइए कि ज़्यादा ना हो जाए। डालें और डालें 3/4 कप पानी, थोड़ा सा। चलें जी, ये पानी चलाए, ये पानी हो रहा है। इसमें हल्का सा बस चीनी को हमें डिज़ोल्व करना है, हल्की सी स्टिकी हो जाए ना ये शीरा जो है, ये हम इस बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये बेक पार्लर की बेहतरीन सी जनाब ये सेवैयाँ हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल भी हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कलर बेहतरीन है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन एक चीज़ बताते चाहते हैं कि जो फिरनी के लिए हम यहाँ पर चावल का आटा, ये मेरे पास मौजूद है, इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। पानी में डिज़ोल्व करके मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है जी। मैं पानी डालती हूँ, आपके सामने कर लेती हूँ, ताकि आप लोग जो है आसानी के साथ इसको फॉलो कर लें, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके हम इसमें डालेंगे। अभी मुझे दोबारा से मुझे ये बनास्पति चाहिए होगा। देखिए जी कितना यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है। खुशबू इतनी अच्छी आती है जैसे जैसे मैं इसका ये कवर हटाती हूँ, और ये फौजी सुप्रीम बनास्पति की खुशबू, दानेदार चेक करें कितना शानदार है। और आपके हर खाने, हर रेसिपी की लज्जत, जायके और शान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए फौजी कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति का। ज़बरदस्त है ना, इसीलिए आप देखें मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसमें 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करें, दूध के अंदर ही हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने डाल दिया और इसको अब हम पकने देंगे। साथ ही यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 1 से 2 छोटी इलायचियाँ भी इसके अंदर डालेंगे। एक काम करते हैं कि मैं ये जो है ना, जो मैंने चावल का आटा था ना, इसमें मैंने डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ठीक है जी। ये मिक्स हो रहा है, दूध को बॉईल किया, दूध को उसमें बॉईल हमने किया, फौजी बनास्पति ऐड किया। इससे क्या है कि खीर बहुत ही अच्छी सी। अब मैं ये डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है जी। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून था, मैं देख लूँगी, मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं इसको कम कर लूँगी। ये गया एक और, ठीक है जी। मैं इतना डालती हूँ, इसको हम पकने देते। ये पकता रहेगा, थिक हो जाएगा तो हम इसमें चीनी शामिल करें। चीनी इसमें 6 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ये हो रहा है, और यहाँ पर ये देखिए जी, ये हो चुका है, ये शीरा तैयार हो गया। इसको बंद कर देते हैं। बाकी सारा काम हम आप जब ब्रेक्स आएंगे तब करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं,
चले जी, आज तो ब्रेक लंबा आज हो तो गया। अपा नहीं लेने के मूड में भाई, ब्रेक नहीं ये क्या? लेंगे। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग फॉलो भी अच्छा कर लें। चले, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। और अब वो आप- है हमारे पीसने के लिए हमारे पास मौजूद जी। सुपर एशिया का ये शानदार सा चॉपर। आपको मालूम है कि जी हमारे ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, ये 3 चीज़ें तो ऐसी खास हैं किचन की जो बार बार यूज़ करते हैं हम, तो इससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता। आप सुपर एशिया अपने घर में ले आएँ, किचन में ले आएँ और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, लॉन्ग टर्म काम करते हैं। और जी ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, तो बहुत सारी जूसेस भी हैं, सैंडविच मेकर भी हैं, उसके साथ साथ माइक्रोवेव और बहुत कुछ। तो अपने किचन अप्लाइंसेस सिर्फ सुपर एशिया के लेकर आएँ ताकि जी लॉन्ग टर्म चलते रहे, इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश, इजी टू यूज़, और ये तमाम चीज़ें लाइफ आसान करती हैं आपकी। जी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा शेयर करेंगे ना आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ आज की बहुत ही खास और मज़े की रेसिपीज़ बन रही है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बच्चों लोगों की बात की थी कि क्यों हो जाए तैयार, और जी उनकी खास रेसिपीज़ बन रही हैं। तो जी ये सेवइयाँ भी आमचूर उनको बहुत अच्छी लगेंगी बेक पार्लर की। हाँ। लेकिन बेक पार्लर के लिए भी वैसे बच्चे यूँ तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि हाँ, ये है ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। तो जी जब 26 डिफरेंट उन्होंने वैरायटी दे दी आप लोगों को, तो बस घर में कोई भी बड़ा है वो बना कर दें। और इसके साथ साथ अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं यानी कुकिंग वुकिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए भी लाइफ आसान है। बस पैकेट खोलना है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ और बनाते जाओ अपनी मज़े मज़े की रेसिपीज़। अच्छा जी, दूध गाढ़ा हो गया है ना, गाढ़ा हो गया ना, तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। और चीनी कितनी डालेंगे इसके अंदर? हम डालेंगे चीनी तकरीबन 3/4 कप के करीब, ठीक है। और हमने लिया फौजी बनास्पति जो कि VTF है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, भरपूर है विटामिन A एंड D से। और हमारी जो है ये फेनी तैयार हो रही है, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करी। क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिए। डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें, लेकिन क्रीम से और अच्छी हो जाती है। ये चलेगी इसमें क्रीम। बस ये थोड़ी देर के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसकी लेयरिंग करेंगे। ये मिक्स करते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो जाएगी, ये अपने आप ही थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने तेल गरम बनास्पति गरम होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेक पार्लर की सेवइयाँ। वैसे तो मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, इतना अच्छा इसका कलर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल यूजुअली हम सेवइयाँ लेते हैं किसी और ब्रांड की, तो क्या होता है हमें उन्हें रोस्ट करना पड़ता है ताकि उसका जायका और अच्छा हो जाए, खुशबू अच्छी सी आए। बेक पार्लर की आप जब पैकेट खोलेंगे आपको उसकी क्रिस्पीनेस और उसको देखकर आपको बस ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि इसको मज़ीद कुछ फ्राई करना है और उसमें कुछ और टेस्ट बढ़ाना है। कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हाथ से हम और तोड़ लेते हैं। हमारे मीठों की जान एक्चुअली बहुत सारे मीठे बनते हैं सेवइयों से। तो जी बेक पार्लर की सेवइयों का इस्तेमाल कीजिए। ये खास वर्मिसेलीज हैं जो कि आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी हैं, अच्छी हैं और अब अच्छी भुनी भी होती है ना, तो उनका टेस्ट भी अच्छा होता है, ठीक है। बस मुझे लगता है कि एक ही काफ़ी रहेगा ना इसमें। अच्छा, इसमें अब मैं क्या करूँ? अच्छा, ये यहाँ पर हमने ब्रेक में कुछ किया था इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने, बस हमने इसमें ब्रेक पे जाने से चावल का आटा डाला था। ये देखिए थिक हो रही है क्रीम, ये हमारी फेनी। यहाँ पर हल्का सा इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि रेसिपी कार्ड में मैंने लिखा है, तो मैं थोड़ा सा इसको करी। अब हल्का सा ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये जो चीनी का शीरा सामने बनाया था, इसके अंदर इसको डालूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी देर पकाएंगे कि सेवइयाँ अच्छी सी गल जाएँ, फिर क्या करेंगे ये आप देखिएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेहतरीन। फिर इंतज़ार मज़ीद आगे रेसिपी जानने के लिए। अच्छा जी, हमने इधर क्यों हमने VTF बनास्पति ही लिया ना फौजी का? जी, ये वो नहीं, ये तो शीरा है हमारा। कोई बात नहीं चले जी, ये गई इसमें सेवइयाँ, ठीक है, बेहतरीन। बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इससे क्या होगा कि आप जो बनास्पति यूज़ करें उसकी मिकदार भी कम ही जाएगी इसके अंदर। इसको हम मिक्स करते हैं और धीमी आंच पे इसको छोड़ देते हैं ताकि ये सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं। अच्छा, शीरा गर्म होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल नहीं, अब इसको तो हम पकाएंगे ना, ठीक है। हाँ, हम पकाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। बेहतरीन सी हमारी सेवइयाँ तैयार होंगी। साथ ही यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये गया कितना
1 से 2 कतरे, ठीक है, ये चले गए इसमें, और 1 से 2 कतरे इसमें मुझे लगता है ये कतरे इसमें चलेंगे। ये कतरे भी खूब होते हैं, बस ये अच्छे खासे वो दे इसको मैंने बंद कर दिया, ये हमारी तैयार हो जाए। अब मैं काम ये करूँगी कि इसमें मैं एक लेयर जो है ना अपनी डिश में इसकी बना लूँगी, ठीक है, इसको मैं बताऊँ। फिर जब दूसरी लेयर कैसे बनाएंगे ये भी आप देखिएगा। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ क्योंकि ये हो गया है, शीरे में अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए जी, आपको इसका लिड चाहिए? मुझे जी लिड चाहिए इसकी, ये है लिड इसकी शायद, ये है। चलें इसको कवर करते हैं इससे, ठीक है जी, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए जी इसका प्रोसीजर भी इसमें जी। अच्छा, इसको हम आधा जो फेनी की जो मकदार है उसको हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे बड़ा चमचा चाहिए होगा डीप, ताकि हम आराम से पोर कर सकें इसके अंदर। चलो इससे कर लेते हैं, सही है, डिफरेंट है। हाँ, इससे मैं डाल के ना इतनी करूँगी कि ये थोड़ा सा, ये देखें खाली भी रहेगी ना, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, डाल के। अच्छा, तो नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है जी, इसमें मैं डाल के ना इसको रख दूंगी ताकि थोड़ा सेट हो जाए। फिर उसके बाद सेवइयाँ तैयार होंगी, तो हम सेवइयों को किस तरह डालेंगे ये आप देखिएगा। बहुत ही शानदार ये रेसिपी है, आपको बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है जी। यानी सेवइयाँ गलने का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल हम? हाँ, चले अब ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम, ठीक है जी, बस मैं हाँ, तो एक लेयर इसकी लग रही है बनेगी, और उसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, लेकिन आप अपने घर में वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है जी। चलें, अच्छा जी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। यहाँ ख़ास मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो कि है जी बेक पार्लर की सेवइयों से तैयार कर रहे हैं हम। बेक पार्लर ने इतनी सारी आपको वैरायटी दी है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए, बस फन करते जाएं, मस्ती करते जाएं और पास्ता की वैरायटी आप जो है बनाते जाएं। अब आपको टेंशन नहीं कि जी पास्ता में एक्चुअली मसाले कौन से होने चाहिए, कौन सा फ्लेवर है, तो उसमें कहाँ से वो ढूंढें मसाले कि वो एक्चुअल रेसिपी का टेस्ट आ जाए, जो आपको होटल्स, 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स के जैसा जो टेस्ट, स्टाइल, लुक, फ्लेवर होते हैं ना रेसिपीज़ के, तो वो आपको बेक पार्लर दे रहा है। जैसे कि बेक पार्लर है ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इसी तरह से आप भी बन सकते हैं ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर की तमाम रेसिपीज़ और इन तमाम को जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए। मज़ीद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक ख़ास कश्मीरी रेसिपी, डिफरेंट है वो भी, पूछते हैं आपस से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा मीठा जो तैयार हो रहा है बेक पार्लर की सेवइयों के साथ, जिसे हमने शीरे में पकाया है और बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए रेडी पक रहा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है इसको पकने और में। पकने में। हाँ, पकने में। जैसे ही पक जाएगा तो फिर मैं इसकी दूसरी लेयर बनाऊंगी, कैसे बनेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं गोश्ताबे। गोश्ताबे के लिए मैंने ये देखे जी, ये मैंने तैयार कर लिए। हाफ के जी के अंदर 2, 2, 4, 6 बने हैं, ठीक है, 6 बने हैं यहाँ पे, और ज़्यादा से बड़े साइज़ के। हमने इसमें क्या डालना था, नमक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ भी मैंने बाद में डाली थी इसके अंदर, सौंफ ½ टीस्पून, और सौंठ जो ड्राई जिंजर कहलाती वो भी इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा ½ टीस्पून, ठीक है। ये हमने शामिल की और इसको हमने तैयार कर दिया। अब आ जाते हैं, इसकी बनेगी ग्रेवी, ठीक है जी। ग्रेवी के लिए अगेन मैं 2 टेबलस्पून मैं लूँगी, ये देखिए फौजी बनास्पति। आपा का तो हाथ ही नहीं रुक रहा, फौजी बनास्पति ही इस्तेमाल करें हर खाने में। एक्चुअली बाकी इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका जायका शानदार है। चले जी, ये हो गया। अच्छा, इसको हल्का सा गर्म करते हैं, साथ ही इसमें हम डालेंगे दालचीनी और ये इसमें लौंग है, ठीक है। ये डाल के हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी सौंफ और सौंठ भी इसके अंदर डाल देंगे, ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाए, क्योंकि कश्मीरी खानों की जान होती है ये चीज़। इसके अलावा जैसे ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान भी बहुत डाला जाता है, इसमें भी आप डाल सकते हैं, डालना चाहें, बट मैंने नहीं शामिल किया। ओहो, ये चूल्हा तो बहुत तेज़ हो रहा है। चले जी, ये और स्लो पकने दें शीरे में, इसको पकने ताकि ये अच्छे गल जाए, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्या चीज़, मैं इसमें शामिल करूँगी पहले तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये डालेंगे, थोड़ी सी अभी मुझे स्पून दीजिएगा छोटा वाला, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये गई इसके अंदर सौंठ, ये देखिए जी, सिर्फ 1/4 टीस्पून सौंठ, और तकरीबन ऐसे ही मैं इसमें सौंफ शामिल करूँगी। ये गई इसमें सौंफ, ठीक है जी। सौंफ और सौंठ का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये इसको हमने मिक्स कर दिया।
ये ज़रा सी हो जाए, थोड़ा सा और मैं इसको कर लूँ, तो ये चिकन स्टॉक जो है इसके अंदर, चिकन स्टॉक ये नहीं, इधर दही है, ये है चिकन स्टॉक ना, ये हम चिकन स्टॉक इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गया चिकन स्टॉक। ओके। थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा, थोड़ा सा। आपा ये जो गुश्ताबा होते हैं ये चिकन के ही बनते हैं? चिकन नहीं, ये बनते मटन से हैं। अच्छा, मैं भी बताती हूँ इसकी तफसीलात कि किस तरह से बनते हैं। अच्छा, इसको हम बॉईल होने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, तो ये जो गुश्ताबे मैंने यहाँ तैयार किए, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डालेंगे, इस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे कि अच्छे से पक जाए। बेसिकली गुश्ताबे जो हैं, आपको मैं बताऊँ कि ये बनाए जाते हैं किससे? ये बनाए जाते हैं मटन से। और मटन भी क्या होता है कि वो साइड में जैसे कि मटन को काटा जा रहा है, काट के गरम गरम गोश्त होता है, उसको फिर कूटा जाता है। और उसको इतना कूटा जाता है कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है और एक फ्लफी सा हो जाता है। और कूटते किस तरह? उसके अंदर भी ये करते हैं कि जी उसके अंदर छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने डाल के फिर उसको कूटते हैं। और इतना कूटते हैं कि अगर वो इतना सा गोश्त होगा तो वो इतना बहुत सारा हो जाता है, इतना फ्लफी, इतनी एयर उसके अंदर आ जाती है, तो बहुत ही बेहतरीन। यानी इमाम दस्ते में कूटते हैं? लकड़ी के डंडे से कूटा जाता है, जिस पे गोश्त काटा जाता है उसी के ऊपर रख के किया जाता है। हम आम दस्ते में भी कर सकते हैं, बट ज़ाहिर है हम लोग नहीं कर सकते ये काम। ये कश्मीर में बेसिकली इसी तरह से बनाया जाता है। और ये शादियों की वहाँ जान होती है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसमें शादी के दस्तरखान जो वाज़वान कहलाता है उसके अंदर इसका होना लाजमी होता है। तो लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। अभी इसका एक मिक्सचर और भी तैयार होगा। यहाँ पर हमारे पास ये, और ये इतने ही बड़े साइज ये के तो बनते छोटे हैं थोड़े से हैं, और भी थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है जी, हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे कोफ्ते तो बेचारे मासूम हैं फिर इसके हाँ। आगे। छोटे नहीं, वैसे कुछ लोग कोफ्ते भी इतने बड़े बड़े बनाते हैं, खैर मैं इतने नहीं बनाती। आप कह रही हैं इससे भी बड़ा साइज होता है एक्चुअली रेसिपी में ना। ये गैस के अंदर, अच्छा ये इसके अंदर कुक होंगे इतने कि अच्छे से पक जाए, गल जाए। ठीक है, नमक मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मेरे चिकन स्टॉक में नमक मौजूद था। अगर आपके में नमक नहीं है तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसमें डालती चली जाती हूँ। ये देखिए अच्छे से हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब हमारे पास है दही। दही है मेरे पास 2 कप। अब उसका क्या किया जाएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, ये क्या, ऐसे कश्मीरी खाने भी कोई कम लवाजमात नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब आप देखिए ये रेसिपी बड़ी डिफरेंट और मजे की है। अच्छा, लवाजमात कम है लेकिन प्रोसीजर है इसका ना, प्रोसीजर जरा सा लंबा कोई है। सादा खाना है, अच्छा खासा है, मजे का लग रहा है। अब हम एक काम ये करते हैं कि इसका हम एक और में ये यहीं पर तैयार हो रहे हैं, इसको मैं कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गई है, मैं इसका बंद करती हूँ और इसको मैं डिश के ऊपर लगा के रखूँगी। उस फिरनी के ऊपर जो मैंने फ्रिज में रखी हुई है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी ये फिर आप आके देखिएगा, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बताइए। अच्छा, यहाँ बस सिर्फ थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये दही 2 कप दही, इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 1 पिंच यहाँ पे जाएगी, ये देखिए जी, इसमें सौंठ। ठीक है, इसके अलावा ये सौंफ ये चलेगी इसके अंदर, और ये जाएगा इसके अंदर वो है मेरे पास नहीं, कसूरी मेथी नहीं, इसके अंदर ये है सूखा पुदीना। ठीक है, ये डाल के मैं इसको बहुत अच्छी तरह से विप कर लेती हूँ। इसको किस तरह से बनाएंगे हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। माय गॉड, यानी दही और इसके अंदर अंडा, अच्छा तो बहुत है मज़े की और डिफरेंट। तो कुछ भी स्टेप आई एम श्योर, जैसे मैं बड़ी क्यूरियोसिटी मुझे एक एक चीज़ में हो रही है और जानना है डिटेल में, तो आई एम श्योर आप भी चाहते होंगे कि डिटेल में हम पूछें और जी जाने आज की ये रेसिपी जो है कश्मीरी ख़ास। वेल, इसमें आगे क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की ये 2 रेसिपीज़ है और इसके साथ साथ जी बेक पार्लर भी हमारे साथ है कि आपको मालूम है बेक पार्लर ने जी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है, तो हर तरह की वैरायटी दी है। जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया वो है खाउसे 4-in-1 का जी ये पैक है, बड़ा ही शानदार ज़बरदस्त सा, जिसमें आपको 2 करी के पैकेट्स मिल जाएंगे, 1 मसाला पैकेट होगा और साथ में लजानिया शीट्स होंगी, खासो के नूडल्स होंगे जो कि बेसिक लजानिया कहाँ बीच में आ गया, लजानिया भी मेरे माइंड में चल रहा था। एक्चुअली लजानिया भी बेक पार्लर का बहुत ही शानदार है। वेल, खाउसे के लिए बहुत ही आसानी है और ये जो है आप रेडी कर सकते हैं बहुत ही झटपट, जिसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ साथ जी चॉपर में शानदार से जो पीसे गए गुश्ताबा जो आप बना रही हैं आज, तो ये है सुपर एशिया, जो सुपर्ब है, हमारी लाइफ आसान की है क्योंकि जी इनकी ख़ास मशीनरीज जो कि तमाम किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, शानदार हैं। और आपको मालूम है कि जी हमें बार बार किचन में ज़रूरत होती है इन तमाम मशीनरी की, तो हमें यही चाहिए होती है कि हम वन टाइम लेकर आएँ और उसके बाद लॉन्ग टर्म हमारा साथ दें। तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ सुपर एशिया अपनी लाइफ में लिया, अपने किचन में लिया है और खूबसूरत मशीनरीज के साथ इंजॉय करते जाएं, अपनी रेसिपीज़ बनाते जाएं और अपना साथ देते जाएं इसी तरह से रेसिपीज़ में। वेल, आगे क्या हो रहा होगा रेसिपीज़ में पूछते हैं ना आपा से, लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक पे।
वेलकम बैक और जल्दी से आ जाएं, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जी। खास आज की रेसिपी। उसके आगे के स्टेप बड़े डिफरेंट है ना, कि दही के अंदर अंडा, दही के फिर अंदर सौंठ अंडा डाला था, और सौंफ। सौंठ और सौंफ डाली। अब इसको बिस्मिल्लाह करके हम इसमें डालेंगे, ठीक है। पैन को थोड़ा सा रख कर लेकिन लेते हैं, दूसरे पैन में। दूसरे पैन में, ठीक है। हाँ। अच्छा, लेकिन इसके लिए विस्क आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है जी। ये इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। तो अंडे की वजह से क्या होगा कि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा ना। अच्छा, जब ये गाढ़ापन इसमें आना शुरू होगा तो मैं इसके अंदर ये वाला पूरा मिक्सचर जो है इसके अंदर डाल दूंगी और फिर इसको हम पकाएंगे। इसकी ज़रा ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए, यानी जो चिकन स्टॉक में ये गुश्ताबा आपने हाँ, बना ये के जो पूरे पका डाल रही देंगे हैं। इसके अंदर। और इसका चूल्हा अभी ऑन है, ये पक ऑन रहे है, हैं। हाँ हाँ। बस यहाँ पर थोड़ा अंडा इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो आपके दही है ये फटे ना। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि नमक अगर मैं डाल दूंगी तो ये दही फट भी सकता है, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये नमक आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ये चिकन स्टॉक में पक रहा है इसके अंदर भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चलें जी, ये तकरीबन अब पकना शुरू हो गया है। सही है जी। आँच को तेज़ रखें, उसके बाद चम्मच मुसलसल चलाते रहें। ये देखें जी, बड़ा अच्छा। अब चाहे तो इसको इसमें या इसको इसमें डाल दें, दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यानी ये इसमें ट्रांसफर हो जाए या ये इसमें हो जाए, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। बस ये हमारी रेसिपी। अच्छा, इसको सिर्फ 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे तो बेहतरीन से हमारे गोश्ताबे तैयार हो जाएंगे। इसकी ग्रेवी आप देखिएगा ये इसी तरह से रहती है, ठीक है जी। थोड़ा सा ऐसे थिक होना शुरू हो गया है। ये देखिए, थिक होना शुरू हो गई ना। हाँ, मतलब एंड में योगर्ट के लिए 1 अंडा काफ़ी है। 1 अंडा, 2 कप मैंने लिया था ना, 2 कप दही था, इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा शामिल कर दिया। ये हो रही है, ये आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें जी, थिकनेस इसमें किस चीज़ से आई है, इसमें अंडे से आई है। और अंडा बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, वरना क्या होता है कभी कभी ये फट भी जाती है। ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, तो मैं थोड़ी सी डरती हूँ ना। लेकिन बहरहाल आप देखिए क्या करें। अब हम ये करेंगे, ये गया। अच्छा, इसमें नमक नहीं शामिल किया, ये डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये चले गए, सही, ये इसके अंदर चलेगा। अब हम इसी में थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। इसकी शक्ल सूरत ऐसी ही होती है ताकि अंदर तक इसमें अच्छा सा मसाला चला जाए। और एंड में, वैसे तो ये और भी पतला होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नॉर्मल रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा। पुदीना, ठीक है ना, ये मेरे पास पुदीना, सूखा पुदीना इजीली मार्केट में मिल भी जाता है, लेकिन ख़ुद बना लें ज़्यादा बेहतर होता है। इससे पुदीना ज़रा ज़्यादा होता है। ये क्या पुदीना, तकरीबन टोटल मिला के इसमें 1 टेबल स्पून। ये हमारी बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। बस अब ये सिर्फ पकना है, इसको सिर्फ 5 और मिनट कुछ पकना है, नहीं कुछ होना है। नहीं। चलें जी, इसमें और बहुत ही खुशबूदार, क्योंकि इसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों हमने शामिल किए, तो बहुत ही इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। बस 5 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अच्छा, एक थोड़ा सा अभी मैं बता दूं कि ये मैंने किया था क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने सेवइयों की लेयर आपको नीचे नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल कैमरा आपका दिखा सकता है कि सेवइयों की पूरी लेयर जो थी वो हमने यहाँ लगाई, ऊपर हमने बाकी की फेनी डाल दी। इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें हम डालेंगे बहुत सारे बादाम और पिस्ते। ये गैस में बादाम और पिस्ते, ठीक है जी। तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। सेवइयों का फ्लेवर आपको अलग आएगा, फेनी का आपको अलग आएगा, तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा। टाइम की वजह से मैंने काम ये किया था। अच्छा, नीचे वाली लेयर जो है वो आपको खासी वो रखनी है, आप उसको फ्रिज में रखिएगा ताकि अच्छी सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जो पकी हुई सेवइयाँ हैं उनको भी थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। गर्म होंगी तो वो सिंक कर जाएंगी, यानी कि वो नीचे चली जाएंगी। जब वो सेट हो जाए तो ऊपर से आप दूसरी लेयर डाल दीजिएगा, ठीक है जी। ये बेहतरीन सी जी, यानी फर्स्ट लेयर जो फिरनी की है वो लगा के वेट करना है, सेट होने देना है, ठंडा हो जाए। फिर वो सेवइयाँ जो बेक पॉलर की हैं वो भी ठंडा करके लगाएं, थोड़ा सा ठंडा, और ऊपर वाली लेयर वो भी फौरन ना डालें। नहीं, वो भी डाल दें क्योंकि वो तो ठंडी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि आधी फिरनी हमने बचा ली थी ना। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी लग रही है साइड से। ये देखें, वाह, ये बहुत ही शानदार लग रही है। आप देखो, इसको बनाएंगे ना तो दोनों फ्लेवर आपको सेवइयों का जर्दा से जो है उसका फ्लेवर भी आएगा, इसका भी आएगा, बहुत शानदार होगी, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। ये मैं इसको चेक करती हूँ, और नमक की ज़रूरत है तो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, और बस अब हम इसको निकाल। बस तो फिर हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सा कश्मीरी गुश्ताबा, वाकई नो डाउट खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। वैसे जब मीठा बनता है तो वो इतनी ज़ोरों पे पूरे किचन में खुशबू फैला देता है कि बाकी और चीज़ों के खुशबुएँ दब जाती हैं, लेकिन ये यहाँ दोनों ही बड़ी ख़ास मज़े की रेसिपीज़ हुई हैं तैयार। वेल, इनकी डिटेल आपने पूरी भरपूर देखी है, लेकिन अभी मौका है कहीं कुछ अगर मिस हुआ तो रिकैप का टाइम है, फिर एक ब्रेक है, फिर इसकी सर्विंग कैसे कर रहे हैं, फाइनल लुक इसका क्या है कश्मीरी गुश्ताबा का, वो भी दिखाएंगे, और थोड़ी सी मज़ीद और बाकी मौका हुआ तो डेफिनेटली बातें भी करेंगे।
कश्मीरी गुश्ताबा के अज्जा: चिकन आधा किलो, सौंफ आधा चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची के दाने 1/4 चाय का चमचा, छोटी इलायची के दाने 1/4 चाय का चमचा। ग्रेवी के अज्जा: दही 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, इलायची 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 6 से 8 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, चिकन स्टॉक 2 कप, सूखा पुदीना 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: गुश्ताबा के तमाम अज्जा मिलाकर पीसें और कोफ्ते की तरह बना लें। ग्रेवी के लिए दही में अंडा मिलाकर खूब फेंट लें, फिर अच्छी तरह चमचा चलाकर पकाते रहें। उबाल आ जाए तो उसमें नमक और सूखा पुदीना शामिल करें। चिकन की यखनी गर्म करके इसमें गुश्ताबा पका लें, फिर यखनी समेत दही के मिक्सचर में डालकर पकने दें। घी गर्म करके इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग डाल के फ्राई करें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सौंफ और सौंठ डालकर भून लें। आखिर में गुश्ताबे पर डालकर मज़ीद 10 मिनट पका लें और सर्व करें। पेरनी सेवइयाँ पुडिंग। अज्जा: सेवइयाँ 200 ग्राम, छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, घी 4 खाने के चमचे, शीरे के अज्जा, चीनी 1 कप, पानी 3/4 कप, फिरनी के अज्जा, दूध 1 लीटर, चावल का आटा 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस हस्बे ज़रूरत, पिस्ते बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: पानी और चीनी को मिला के हल्का शीरा बना लें। सेवइयाँ घी में डाल के हल्का सा भूनें और छोटी इलायची पाउडर शामिल करें। फिर शीरे में सेवइयाँ डाल के धीमी आंच पर पकाएं और आधी डिश में सेट करें। फिरनी के लिए दूध पका लें, फिर चावल का आटा पानी में घोलकर दूध में मिलाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। साथ ही क्रीम और चीनी शामिल करके केवड़ा एसेंस मिला दें। अब इसे आधी मिक्स सेवइयों पर डाल के थोड़ा सेट करें, फिर बाकी सेवइयाँ शामिल कर दें। आखिर में फिरनी डालकर सेट होने के लिए छोड़ दें। आखिर में बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लें और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। और आई एम श्योर कि देखकर आप लोग भी हो गए होंगे खुश कि क्या आज की रेसिपीज़ हैं। बहुत ही खूबसूरत, टेबल भी बहुत अच्छी लग रही है। एक तो वो ये तमाम बर्तन वैसे भी रॉयल फील कराते हैं ना, कि मतलब कुछ शाही सा कुछ तैयार हुआ है। एक्चुअली कश्मीरी, आपको पता है कश्मीरी एक आपको रिचनेस आती है जहन में ना। बिल्कुल। तो वो हर चीज़ में मैंने एक दफ़ा कश्मीरी वीक किया था तो उसमें बहुत ही अच्छा लगा था वो। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा देखिए, कल हमारे बर्तन चेंज थे, थोड़े से हमारी चीज़ें चेंज थी, सारे मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया था। आज जो है वो अब ज़ाहिर है मैं जब ये जो हमने फिरनी सेवइयाँ पुडिंग बनाई है, ये मुझे इसीलिए ट्रांसपेरेंट में बनाना पड़ा कि यहाँ से सेवइयाँ आप देख रहे होंगे आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, लेयर्स फील होना चाहिए। आप चाहें तो 2 लेयर बना सकते हैं, आखिरी आप उसकी बना सकते हैं, सेवइयों की बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि सेंटर में सेवइयाँ हो और ऊपर नीचे आपकी फिरनी हो। बेहद आसान रेसिपी है, लेकिन खाने में और दिखने में बहुत अच्छी है। और ईद पे बनाएंगे या रमज़ान में बनाएंगे तो बहुत डिफरेंट आपको लगेगी। एक दफ़ा अभी बनाइएगा, फिर रमज़ान में बनेगा, फिर ईद पे बोलने वाली थी अभी बना लें, रमज़ान में अभी थोड़ा कुछ। और ये कश्मीरी गोश्ताबे आप चेक कर लें कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका वो है। इसको शीरमाल के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर पुदीना हमने डाला है, सूखा पुदीना आप घर में भी बना सकते हैं, बाजार में भी मिलता है, तो बेहतरीन है ना। हाँ, और शीरमाल लेकर आएंगे। अच्छा, ये शीरमाल के साथ ही खास अच्छे लगते हैं शीरमाल ताफ्तान के साथ। हाँ। क्योंकि ग्रेवी इसकी थोड़ी पतली होती है। और फिर आपने देखा था चिकन स्टॉक से इसमें जो दही के साथ हमने मिलाया था उससे एक अच्छी सी रिचनेस आ गई, है ना। तो मतलब मैं तो बनाने वाली हूँ, मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट हटके एक न्यू रेसिपी है जिसमें दही की पूरी ग्रेवी है, लेकिन वो भी अंडे के साथ है ना। उफ, तो बहुत ही शानदार होगा ना। आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे जैसे ये रेसिपी रेडी करेंगे। तैयार करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली गुश्ताबा का तो मुझे ज़रूर चाहिए। मैं देखूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा डिफरेंट रेसिपी। वेल, फिर कल हाजिर हो रहे हैं और शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर, और आपा करती रहेंगी आसानी इसी तरह से आप लोगों के लिए हर रेसिपी को कि किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। वेल, ये तो हम कल ही जानेंगे, कल की रेसिपीज़। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।